ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करने जा रहे हैं इनकम को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है, उसको सीखेंगे इस लेक्चर में। ठीक है भाई, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि भाई एक्सपेंसेस किस तरह रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो जिस तरह एक्सपेंसेस की पेमेंट्स के लिए 3 कंडीशंस देखी हमने, वो 3 कंडीशंस क्या क्या थी। आपने क्या भाई, या तो आप कैश से पे कर सकते हैं या चेक इशू कर सकते हैं, या तीसरी कंडीशन क्या है कि आप पेमेंट आफ्टर सम टाइम करें, उस वक्त ना करें जब वो खर्चा इनकर हो चुका है। इसी तरीके से इनकम्स के लिए भी सेम वही 3 बातें फॉलो होंगी, लेकिन इनकम्स के लिए वो तीनों ही बातें उलट हो जाएंगी। उल्टा सोचना है आपने उसके लिए। यानी एक्सपेंस को कैश से पे किया जाता है तो इनकम क्या होगी, कैश से रिसीव होगी। अगर एक्सपेंस को चेक इशू किया जाता है, यानी चेक अगर मैं इशू करूंगा तो यहां पर क्या होगा, चेक हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। इसी तरीके से अगर मैं क्या करता हूं, वहां पेमेंट नहीं करता तो यहां क्या होगा, यहां मैंने क्या किया होगा, रिसीव नहीं किया होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वहां पर जो 3 सिचुएशंस हैं वही 3 सिचुएशंस यहां पर भी हैं। अब तीनों सिचुएशंस को हम बारी बारी समझते हैं। तो हमारी पहली सिचुएशन क्या है कि लेट सपोज आपसे कहा जाता है कि भाई रिसीव्ड, देखिए वहां पर वर्ड क्या यूज हुआ था, पेड। यहां वर्ड क्या यूज हो रहा है, रिसीव्ड। फर्क है दोनों बातों में। पेड का मतलब है कि पैसे अदा करना, आपके पैसे कम होंगे। रिसीव्ड का मतलब क्या है कि पैसे रिसीव करना, आपने पैसे रिसीव कर लिए हैं। राइट, रिसीवेबल नहीं है लिखा, क्या लिखा हुआ है, रिसीव्ड, आप पैसे रिसीव कर चुके हैं। अच्छा भाई, यहां पर क्या है भाई, रिसीव्ड, लेट सपोज रेंट, या इसको ले लें भाई, चले रेंट ही ले लेते हैं। रिसीव्ड रेंट इनकम। देखिए अगर इनकम का वर्ड ना भी लिखा हो, जैसे मैंने एक्सपेंस के केस में आपको बताया कि अगर वहां पर लेट सपोज पेड सैलरीज लिखा हो या पेड सैलरीज एक्सपेंस लिखा हो, दोनों सेम बातें, कोई फर्क नहीं है दोनों बातों में। तो यहां क्या भाई, रिसीव्ड लिखा है तो रिसीव्ड रेंट लिख दूं या रिसीव्ड रेंट इनकम लिखूं, दोनों सेम बातें। तो रिसीव्ड रेंट इनकम, लेट सपोज आपने ये रिसीव किया है ₹65,000, आप रेंट यहां पर रिसीव कर चुके हैं। देखिए अगर एक्सपेंस होता ये मेरा, यानी एक्सपेंस को और इनकम को पहचानने का अच्छा तरीका क्या है, पेड और रिसीव से पहचाने। यानी पेड रेंट लिखा होता तो फिर यही रेंट एक्सपेंस होता, इनकम नहीं होती। अगर लिखा होता रिसीव्ड रेंट तो इसका मतलब, लिखा हुआ रिसीव्ड रेंट तो इसका मतलब क्या है कि ये आपकी क्या है, इनकम। दोनों बातों में डिफरेंस है कि अगर पेड रेंट लिखा होगा तो एक्सपेंस, रिसीव्ड रेंट लिखा होगा तो इनकम। किसी भी चीज के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं। कमीशन है, ठीक है, पेड कमीशन, तो ये क्या हो गया आपके लिए, कमीशन एक्सपेंस। रिसीव्ड कमीशन, तो ये क्या हो गया आपके लिए, कमीशन इनकम। तो यहां लिखा है भाई रिसीव्ड रेंट इनकम ₹65,000, आपने 65,000 रुपए का रेंट रिसीव किया। आप बोलेंगे भाई रेंट रिसीव किया, रेंट क्या चीज है जो आप रिसीव करेंगे। तो ठीक है, तो रेंट तो कोई ऐसी चीज नहीं जो रिसीव करें। असल में रिसीव क्या कर रहे होंगे, आप रिसीव कर रहे होंगे पैसा, कैश रिसीव कर रहे होंगे। राइट, तो रिकॉर्ड किसको किया जाएगा, यहां पर कैश को रिकॉर्ड किया जाएगा। जिस तरह मैंने वहां बताया था कि पेड का लफ्ज लिखा हो और कोई ऐसी बात और मेंशन ना हो जिससे यह पता चल रहा हो कि हमने चेक के जरिए पेमेंट की है, तो फिर आप वहां पर क्या करेंगे, कैश यूज करेंगे। जैसे यहां पर लिखा हुआ है रिसीव्ड, अब साथ में नहीं लिखा रिसीव्ड चेक, चेक नहीं लिखा, तो चेक लिखा होता तो फिर चेक की बात करते हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ लिखा है रिसीव्ड, तो फिर आपको क्या मानेंगे आप इसको कि ये क्या है, आपका सिर्फ कैश रिसीव किया है आपने यहां पर। तो एक तो बात समझ आ गई, एक तो अकाउंट हमें मिल गया, किस चीज का अकाउंट है, ये कैश का अकाउंट है। दूसरी बात और क्या होगी यहां पर, दूसरी चीज क्या होगी भाई, हमने इनकम कमा ली, इनकम क्या कर ली, कमा ली। ठीक है, वहां पर क्या बोल रहा था मैं, वर्ड यूज कर रहा था एक्सपेंस इनकर्ड, यहां बोलूंगा इनकम अर्नड। अर्नड का मतलब क्या है कि सर्विसेज हम दे चुके हैं, और जैसे ही सर्विसेज आप दे देते हैं, चाहे पैसे मिल गए हों या पैसे ना मिले हों आपको, दोनों ही सूरतों में वो आपकी इनकम है। एक्रूअल बेसिस से मैंने बात जो समझाई थी, जब मैंने डिफरेंस बताया था किसका, एक्रूअल बेसिस का और कैश बेसिस का, तो वहां हमने ये बात समझी थी, चाहे आपने पैसा रिसीव किया हो, कैश रिसीव किया हो या ना किया हो, दोनों ही सूरतों में वो आपकी इनकम है अगर आप उसको कमा चुके हैं। देखिए कमा चुके का मतलब पैसा रिसीव करना नहीं है यहां पर अकाउंटिंग के सेंस में।
कमा चुके का मतलब यह है कि अगर तुमने सर्विसेज दे दी, तुमने अपना काम करके दे दिया, तो वो तुम्हारी इनकम है। अब चाहे तुम्हें उसके पैसे मिल गए हों चाहे पैसे ना मिले हों, दोनों सूरतों में आपने उसको इनकम रिकॉर्ड करना है अकाउंटिंग में। ठीक है भाई, एक्रूअल बेसिस के मुताबिक। तो यहां मुझे क्या करना भाई, यहां तो पैसे मिल गए, यहां तो कोई झगड़ा नहीं है कि पैसे मिले या नहीं मिले, यहां तो सीधी सी बात है पैसे मिल गए आपको। तो यहां पैसे जब मिल गए तो आपने कहा भाई कैश तो रिकॉर्ड होना ही है। तो कैश क्या है मेरे बिजनेस का भाई, एसेट अकाउंट है, एसेट बढ़ रहा है। कैसे पता चल रहा है बढ़ रहा है, क्योंकि मैंने कहा पैसे मिले तो कैश मेरे बिजनेस में क्या हो गया, बढ़ गया। तो कैश को तो क्या कर दूंगा मैं, यहां पर डेबिट कर दूंगा, यानी कैश हो जाएगा डेबिट। और जरा देखें, क्या आपकी रेंट इनकम थी पहले? पहले कोई रेंट इनकम नहीं थी, इसका मतलब पहले रेंट इनकम कितनी थी, 0। अब रेंट इनकम कितनी हो चुकी है आपकी, 65,000। चले मान ले पहले थी भी रेंट इनकम, कितनी थी, लेट सपोज पहले थी 30,000 रुपए की रेंट इनकम, अब कितनी है 65,000 और हो गई ना, और हो गई 65,000। ठीक है, तो इसका मतलब कि पहले अगर 30,000 की रेंट इनकम थी, उसमें से 65,000, उसमें 65,000 और बढ़ा दी तुमने इनकम को, तो इसका मतलब कि 65,000 ये रेंट इनकम क्या हो रही है तुम्हारी, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है रेंट इनकम। तो आप क्या करेंगे भाई, रेंट इनकम, इनकम इंक्रीज हो रही है, तो इनकम जब कभी भी इंक्रीज होगी तो आप उसको रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पे अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल। अच्छा भाई, तो यहां पर क्या हो गया भाई, रेंट इनकम हो जाती है क्रेडिट, और अमाउंट कितनी लिखूंगा मैं, 65,000। ठीक है भाई, एक तो हो गई ये बात। दूसरी कंडीशन क्या होगी हमारे पास कि हमने क्या किया, चेक रिसीव किया। देखिए ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि आप क्या करते हैं, अगर चेक रिसीव करते हैं, देखिए चेक रिसीव करना और फिर उसको क्या करना, ये पूरा एक प्रोसेस है। ठीक है, मैंने किसी शख्स को क्या किया भाई, सर्विसेज दी, मतलब मैंने पढ़ाया। ठीक है, 1 महीना पूरा पढ़ाया और मेरी कुछ क्या बनती है, उस महीने की फीस बनती है जो मैंने एडवांस में रिसीव नहीं की। ठीक है, एग्जाम्पल को ध्यान से समझेंगे तो बात समझ आ जाएगी। एडवांस में रिसीव नहीं की, मैंने पूरा मंथ जब मैंने पढ़ा लिया, तो अब इसका मतलब कि पूरे महीने मैंने अपनी सर्विसेज दे दी। जब मैंने अपनी सर्विसेज दे दी तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं ना कि उस महीने की मेरी इनकम हो चुकी, क्योंकि उस महीने की फीस मुझे अभी मिली नहीं है, लेकिन मैं कमा तो चुका। कमा कैसे चुका, क्योंकि सर्विसेज दे दी एक्रूअल कॉन्सेप्ट के मुताबिक। तो क्या होगा कि वो मेरी इनकम तो है, ठीक है, लेकिन मैंने उस पैसे को अभी रिसीव नहीं किया। ठीक है, एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि मैं कहूं कि भाई मुझे क्या मिल गया, पैसा मिल गया। दूसरी कंडीशन क्या हो गई, मुझे पैसा मिल गया, तो इसका मतलब फिर तो ये वाला केस हो गया, ये जो नजर आ रहा है आपको। तीसरी कंडीशन क्या है कि मैंने क्या लिया, चेक ले लिया। देखिए चेक मैंने क्या किया, रिसीव किया। अभी वो चेक ले जाकर क्या करूंगा, मैं उसको डिपॉजिट करूंगा। कहां पर डिपॉजिट करूंगा, बैंक में डिपॉजिट करूंगा। जब बैंक में मैं डिपॉजिट करूंगा तो फिर क्या होगा, उसको क्लियरिंग में लगेगा टाइम, 1 दिन 2 दिन, उसके बाद मेरे अकाउंट में क्या आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे। तो ये पूरा एक प्रोसेस है। लेकिन यहां पर आपसे बात सिर्फ इतनी की जाती है कि आपने चेक रिसीव किया, बस आगे आपको सोचने की जरूरत नहीं। देखिए जब चेक आप रिसीव करते हैं तो आप उसको कैश तसव्वुर करते हैं, कैश मानते हुए रिकॉर्डिंग करते हैं। हाँ, माना वो कैश है नहीं, राइट, मैंने कहा मानते हुए रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, तो जब कैश आपने चेक रिसीव करोगे तो आप सेम यही एंट्री बनाओगे जो आपने यहां पर बनाई। ठीक है, आपको लिखा हुआ मिलता है क्या है, रिसीव चेक। ठीक है, मतलब इसी के लिए अगर वो कहता है कि आपने चेक रिसीव कर लिया, ठीक है, रिसीव क्या किया आपने, चेक, तो अभी सेम एंट्री क्या बनाएंगे आप, कैश डेबिट और रेंट इनकम क्रेडिट। फिर आपसे कहता है कि भाई आपने क्या कर दिया, अगली बात आपसे कही जाए कि डिपॉजिटेड, तो चेक रिसीव्ड फ्रॉम फला फला, जो भी है, जो भी शख्स है जिससे भी तुमने ये चेक क्या किया, रिसीव किया। कहता है कि भाई तुमने क्या कर दिया, वो जो चेक रिसीव किया था, मतलब ये जो चेक रिसीव किया था इसको क्या कर दिया तुमने, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो जैसे ही बैंक में तुमने इसको डिपॉजिट किया तो एंट्री क्या बनाओगे, अब तुम्हारा बैंक अकाउंट क्या हो गया, इंक्रीज, कैश क्या कर दो, खत्म कर दो, क्योंकि इस कैश की तो कोई हैसियत थी ही नहीं ना। ये तो हमने क्या किया था, जस्ट तसव्वुर किया था इसको कि भाई ठीक है कैश में रख लो अभी इसको, क्योंकि और तो कोई अकाउंट यूज कर नहीं सकता, या तो कैश या तो बैंक है। बैंक डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता क्योंकि बैंक में तो अभी चेक गया ही नहीं है, बैंक में पैसे आए नहीं है।
ठीक है, तो इसलिए क्या करूंगा, पहले मैं इसको किस नाम से लिखूंगा, कैश के नाम से लिखूंगा, फिर इस कैश को उठाकर क्या कर दूंगा, बैंक में डाल दूंगा। तो क्या हो जाएगा, बैंक में डालूंगा तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा। बैंक भी क्या है मेरा, एसेट, तो क्या हो जाएगा, बैंक डेबिट। और ये जो कैश मैंने डेबिट किया था इसको क्रेडिट करके खत्म कर दो, तो कैश क्या हो जाएगा भाई, क्रेडिट हो जाएगा। किस अमाउंट से, 65,000 से। तो इस तरीके से आप देखें अल्टीमेट एंट्री देखेंगे, कैश क्या हो गया, ये कैश और ये कैश, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, खत्म हो गए। देखिए मैं बता चुका हूं पहले भी, डेबिट अगर बढ़ाता है किसी चीज को तो क्रेडिट उसको क्या कर देगा, कम। तो 65,000 डेबिट और 65,000 ही क्रेडिट, यानी कैश के नाम से ही, उसी कैश के नाम से ही मैंने क्या किया, जितना डेबिट किया उतना ही क्रेडिट कर दिया। इसका मतलब ये खत्म हो गया अकाउंट, जीरो हो गया, नेल हो गया ये अकाउंट। सही है, बचे कौन कौन से अकाउंट, देखें ये दो, एक बैंक और दूसरा रेंट इनकम। देखिए एक एंट्री डायरेक्ट बन जाएगी क्या, बैंक डेबिट रेंट इनकम क्रेडिट। उसमें क्या कंडीशन होगी, आपसे कहेगा जिस डेट पर चेक रिसीव किया उसी डेट के ऊपर तुमने क्या कर दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। या तुम ये बोल सकते हो कि तुम्हारे जिसको आपने ये सर्विसेज दी, आपका जो क्लाइंट है, ठीक है, उस क्लाइंट ने ऑनलाइन पेमेंट कर दी, डायरेक्ट आपके अकाउंट में क्या आ गए, पैसे आ गए। तो डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसे आ गए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, आपने क्या किया, बैंक डेबिट और रेंट इनकम क्रेडिट। उस केस में पहला केस क्या बता रहा हूं, पहला केस ये बता रहा हूं कि आपने चेक रिसीव किया और सेम डेट के ऊपर, सेम डे पर आपने क्या कर दिया, उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो सेम डे पर अगर तुमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो डायरेक्ट एंट्री बनाओ क्या, बैंक डेबिट और रेंट इनकम क्रेडिट। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर क्या करना है, तुमने पहले उस चेक को रिसीव करना दिखाना है, मतलब कैश डेबिट और रेंट इनकम क्रेडिट। फिर उसके बाद जब वो बैंक में जाएगा तो बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। ओके भाई, तो हमने ये कहा कि अगर हम कैश रिसीव कर लें या फिर हम चेक रिसीव कर लें, दोनों ही कंडीशन में वो हमारी क्या कहलाएगी, इनकम कहलाएगी। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि जो तीसरी कंडीशन है हमारे पास, वो तीसरी कंडीशन क्या है कि मैं अपनी सर्विसेज दे चुका हूं, यानी हमारा बिजनेस अपनी सर्विसेज जो वो दे चुका है, लेकिन उसके बदले अभी तक पैसा रिसीव नहीं हुआ। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे कि भाई इनकम तो हो चुकी, इनकम हैज बीन अर्न, मतलब इनकम हम कमा चुके। इनकम कमा चुके का मतलब क्या है कि हम सर्विसेज दे चुके हैं। देखिए आमतौर पे बच्चों के दिमाग में ये आता है कि शायद पैसे मिलेंगे हम तभी इनकम रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, वो एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं कैश बेसिस, लेकिन यहां हम कैश बेसिस को फॉलो नहीं करते, बल्कि हम फॉलो करते हैं एक्रूवल बेसिस को। और एक्रूवल बेसिस के हवाले से मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं कि एक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस में क्या डिफरेंस है। तो हम फॉलो करते हैं जब एक्रूवल बेसिस को, तो हम ये कहेंगे कि पैसे मिल गए तो भी इनकम रिकॉर्ड करनी है, मतलब चेक मिल गया तो भी इनकम रिकॉर्ड करनी है, कैश मिल गया तो भी इनकम रिकॉर्ड करनी है। और तीसरी कंडीशन, चाहे पैसे ना मिले हों, लेकिन अगर आप सर्विसेज दे चुके हैं तो वो आपके बिजनेस की इनकम हो चुकी है, आपने उसको इनकम रिकॉर्ड करना है। मैंने एग्जांपल दी अभी आपको थोड़ी देर पहले कि लेट सपोज मैं अपनी सर्विसेज दे चुका हूं, लेकिन मुझे उसके बदले फीस नहीं मिली। ठीक है, मतलब मैं क्या करता हूं, पढ़ाता हूं यकीनन। तो अब अगर मैं कहूं कि मैं 1 महीने का पढ़ा चुका हूं लेकिन उसके बदले मुझे पैसे रिसीव नहीं हुए, तो मैं ये कहूंगा कि मैं सर्विसेज तो डिलीवर कर चुका हूं, सर्विसेज तो प्रोवाइड कर चुका हूं, लेकिन उसके बदले पैसे नहीं मिले, तो क्या ये मेरी इनकम नहीं होगी? नहीं, इनकम तो अर्न कर चुका हूं, इनकम मैं कमा चुका हूं, लेकिन उसका पैसा अभी रिसीव करना बाकी है। तो ये कहलाएगा भाई आपका इनकम रिसीवेबल, और आपने इनकम तो रिकॉर्ड करनी है उसी पीरियड में जिस पीरियड की वो इनकम है, यानी जिस पीरियड में आप सर्विसेज दे चुके हैं। तो ऐसी कंडीशन में मैं क्या करूंगा, मैं इसके लिए एंट्री क्या पास करूंगा। हमने कहा कि भाई चूंकि आप कहते हैं कमीशन, आपने फीस, आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे भाई फीस रिसीवेबल। फीस रिसीवेबल क्यों लिखेंगे? क्योंकि पैसा अभी मुझे नहीं मिला। तो मैं ये बोलूंगा कि भाई यहां जो एंट्री पास की जाएगी वो क्या की जाएगी, एक तो फीस या फी रिसीवेबल, इसको हम क्या करेंगे भाई, डेबिट करेंगे। अच्छा, इसको डेबिट करने का रीजन क्या है? इसको डेबिट करने का रीजन ये है कि फी रिसीवेबल अकाउंट चूंकि मेरा एसेट अकाउंट है, ये पैसा मुझे रिसीव करना है, और ये क्या होगा, हम क्या कहते हैं भाई, जिससे हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलते हैं उसी को एसेट कहते हैं ना हम। तो फी रिसीवेबल, मुझे बेनिफिट मिलना है इन फ्यूचर, तो ये फी रिसीवेबल का जो अमाउंट है, या फी रिसीवेबल जो अकाउंट है, ये क्या कहलाएगा, मेरा एसेट अकाउंट। और मेरा रिसीवेबल इस वक्त क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो मैं इसको क्या करूंगा, डेबिट पर रिकॉर्ड करूंगा।
और उसके साथ साथ मुझे अपनी इनकम रिकॉर्ड करनी है, दैट इज फी इनकम अकाउंट। और फी इनकम क्या हो जाएगा, यहां पर क्रेडिट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं यहां पर अमाउंट ले लेता हूं, कितनी भाई, 60,000 रुपीज की, 60,000 रुपए की अमाउंट है। तो 60,000 रुपए से हम क्या करेंगे भाई, ये एंट्री पास करेंगे, फी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और फी इनकम अकाउंट क्रेडिट। ऐसी कोई भी इनकम हो सकती है जो क्या हो, रिसीवेबल हो, लेकिन हम उसके बदले का काम करके दे चुके हैं, तो आपने उसको इनकम रिकॉर्ड करना ही करना है लाजमी। ठीक है, रेंट की बात कर लें भाई, रेंट पूरे महीने जगह इस्तेमाल कर ली गई हमारी, ठीक है, लेकिन अभी उसके बदले का पैसा रिसीव नहीं हुआ, तो वो हमारी इनकम हो चुकी है। हम क्या रिकॉर्ड करेंगे वहां पे, रेंट रिसीवेबल डेबिट, वहां क्या एंट्री पास करूंगा, रेंट रिसीवेबल डेबिट और रेंट इनकम क्रेडिट, क्योंकि इनकम हो चुकी तो इनकम रिकॉर्ड करना है आपने, रेंट इनकम को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये है हमारा भाई 80,000 रुपए, तो 80,000 रुपए से आपने ये एंट्री पास कर लेनी, राइट। तो समराइज कर लेते हैं बात को कि हमने कहा भाई 3 कंडीशन है। एक तो क्या कि हमें कैश रिसीव हो जाएगा, मतलब सर्विसेज भी दे दी, कैश भी मिल गया। दूसरी कंडीशन क्या है कि सर्विसेज भी दे दी, चेक रिसीव हो गया और उस चेक को हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया या कुछ दिनों बाद डिपॉजिट करेंगे। 2 कंडीशन ये हो गई। तीसरी कंडीशन क्या है हमारे पास कि हमने अपनी सर्विसेज दे दी हैं लेकिन उसके बदले का भी पैसा रिसीव नहीं हुआ। तो मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि तीनों ही कंडीशन में बिजनेस की इनकम रिकॉर्ड की जाएगी, मतलब बिजनेस की इनकम को इंक्रीज किया जाएगा, चाहे पैसे रिसीव हो गए हों या पैसे रिसीव ना हुए हों। ठीक है, तो ये था भाई हमारा ओवरऑल डिस्कशन इनकम के हवाले से।